सभी को नमस्कार, राम राम। मैं नमन धीमान स्वागत करता हूं आपका अगेन एल्गो ट्रेडिंग विद नमन के शाम के एस्ट्रोलॉजी कार्यक्रम में। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे एक ऑफर चल रहा है। 16 रुपये 60 पैसे प्रतिदिन प्रति लॉट के हिसाब से आपको एल्गो स्ट्रेटेजी मिल रही है, जिसकी अराउंड 70% के आसपास एक्यूरेसी है। ठीक है, उसका जो भी डिटेल्स है वो लास्ट में आपको वीडियो में मिलेगा। ठीक, अभी बाकी हम बात करते हैं कि कल मार्केट्स में हम क्या बोल के गए थे और कैसा मार्केट्स आज रहा है और कैसा कल के लिए मार्केट रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई देखो, कल हमने बोला था कि मार्केट्स कहीं ना कहीं फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होने के चांसेस हैं और मार्केट कल खुला भी, मतलब सॉरी आज खुला भी ऐसा ही कि मार्केट्स में आपको कहीं ना कहीं 10-20 पॉइंट फ्लैट दिखा, फिर मार्केट वहां से नीचे गया ऑलमोस्ट 150 पॉइंट। और एक चीज मैं क्लियर करता हूं कि मैंने रैंडम बोला था कि रैंडम कहीं से भी बाइंग आ सकती है, और वही मार्केट में आज बाइंग देखने को मिली लगभग 150-160 के लेवल से। और मार्केट आप समझ सकते हो फिर निफ्टी कहाँ बंद हुआ है, 25,420 के आसपास। तो लेकिन देखो, इतना हमें भी नहीं एक्सपेक्टेड था कि मार्केट्स में लोअर लेवल से इतनी अच्छी बाइंग आ जाएगी और मार्केट जो है वो चीजें आ जाएंगी। मैं लाइव पे था, मैं बोल ही रहा था, मैंने कहा यार इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, इतना रैंडम बाइंग आ रहा है, मेरे को खुद से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कॉल की ट्रेड में। हालांकि कॉल के प्रीमियम्स बहुत अच्छे मूव हुए हैं, बट मेरे को खुद से नहीं आ रहा था कॉन्फिडेंस और मैं नहीं कर पा रहा था मतलब कॉल में ट्रेड, क्योंकि अननेसेसरी कहीं से भी बाइंग आ जा रही थी, तो वो कोई लेजिटिमेट बन नहीं रही थी। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी अगेन डाउन खुला और अप मूवमेंट मैंने बोला था उसमें क्लियरली वो सेम चीज रही है। निफ्टी आईटी की मैं बात करूं, आईटी में अपसाइड मूवमेंट था बट सेलिंग थी हायर सेल से। मिड कैप अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट दे गया है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि कल मार्केट्स में सपोर्ट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। और मैं आपको साथ के साथ ये भी बता दूं कि इस बार संडे में मार्केट्स में जो है ट्रेडिंग सेशन है संडे का, रीजन कि वहां पे जो है आपका बजट अनाउंस हो रहा है। हमारी जो निर्मला ताई है वो बजट अनाउंस करने वाली है संडे में। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी फिफ्टी कहाँ बंद हुआ है, 25,418 के आसपास 76 पॉइंट के बढ़त के साथ, जिसमें उसने हाई लगाया 25,458 का और लो लगाया 25,159 का। ठीक है, इस रेंज में आज कारोबार हुआ है निफ्टी में, और नीचे के लेवल से अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली है। वहीं अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट आपका 59,957 के आसपास बंद हुआ है 360 पॉइंट की बढ़त के साथ, जिसमें उसने हाई लगाया है 60,060 का और लो लगाया है 59,340 का। मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि लोअर लेवल से 700 पॉइंट की बढ़त बैंक निफ्टी लेके आया है आज, और इसी ने ही सारा का सारा गेम खराब कर दिया। क्योंकि मार्केट में जहां से सेलिंग बनती थी वहां से सेलिंग आई भी है, बट नीचे से क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस बाइंग थी और ये मार्केट को ऊपर ले गया। इसके मेजर स्टॉक्स आई थिंक मेरे ख्याल से एसबीआई है, एक्सिस बैंक है और आईसीआईसीआई, और आई थिंक शायद आज एचडीएफसी में भी थोड़ा बहुत हमें अच्छा मूव देखने को मिला है। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूं तो अब इनके सपोर्ट लेवल्स की और रेजिस्टेंस लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो अभी जो निफ्टी 50 के सपोर्ट्स लेवल अभी हमें दिख रहे हैं वो है 25,330, 25,220, 25,120 और 25,030। ये सपोर्ट्स रहेंगे निफ्टी 50 के। और रेजिस्टेंस में अगर मैं बात करूं तो 25,420 के आसपास ही मार्केट में रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना। यदि मार्केट कल गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अगर मार्केट कल इसके ऊपर सस्टेन करना चालू करता है, ठीक है, देन फिर आप समझ लेना कि मार्केट में अपसाइड के मूवमेंट है कल, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो अपसाइड के रेजिस्टेंस है 25,420, 25,530, 25,635, 25,740। ये चार रेजिस्टेंसेस कल निफ्टी 50 में रहेंगे। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट निकल के आता है वो 59,835 का, 59,675, 59,480 और 59,340, ये बैंक निफ्टी में सपोर्ट्स निकल के आते हैं। और वहीं अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वो क्योंकि मार्केट हमारा ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास है, तो यहां से जो सबसे पहला इसको रेजिस्टेंस मिलता है वो मिलता है आपका 60,030 का। याद रखना ये बहुत जबरदस्त मतलब फाइट है यहाँ पे 60,000 में बैंक निफ्टी के अंदर, बहुत जबरदस्त। पुट राइटर्स मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, बैंक निफ्टी की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ,
और कॉल राइटर वहां से चाह रहे हैं कि मंदी आ जाए इसमें, तो बहुत जबरदस्त फाइट है। अगर इसके ऊपर निकलता है फिर आपका जो 60,270 भी देखने को मिल सकता है, 60,440 भी देखने को मिल सकता है और 60,610 का लेवल भी कल बैंक निफ्टी में आ सकता है। हालांकि एक्सपायरी नहीं है, चीजें नहीं है, वीक एंड है, लेकिन इवेंटफुल मार्केट रहेगा। रीजन क्या है? क्योंकि संडे में हमारा बजट अनाउंस होने वाला है, संडे में मार्केट्स ओपन है, ठीक है, तो उस चीज का बहुत ध्यान रखना है आपने। अभी हम बात कर लेते हैं कि कल मार्केट्स में एस्ट्रोलॉजिकली क्या व्यू दिख रहा है, कैसे चीजें हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं वैदिक ज्योतिष, नक्षत्र ज्योतिष और एस्ट्रोक वर्क के बिहाफ पे कि कल मार्केट्स में हमें कैसे मूव देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा गोचर पे आते हैं कि कल गोचर कैसा है। तो कल चंद्रमा जो है वो गुरु के साथ भ्रमण कर रहे हैं मिथुन राशि में, ठीक है, यानी गुरु और चंद्रमा है तो गुरु चांडाल योग या बोलते हैं इसको कुछ, आई थिंक शायद गुरु चांडाल योग है, तो वो चीजें हैं। और यहाँ पे परिस्थितियां बहुत विपरीत हो गई हैं क्योंकि गुरु का षडाष्टक योग ऑलरेडी चल रहा है सूर्य मंगल बुध और शुक्र से, वही चंद्रमा साथ में बैठे हैं, तो चंद्रमा का भी षडाष्टक योग इन्हीं 4 ग्रहों के साथ हो गया है, केतु भी इन्हीं 4 ग्रहों के साथ षडाष्टक योग में बैठे हैं, और आपका शनि महाराज और केतु का भी षडाष्टक योग यहाँ पे कंटिन्यूअस बरकरार है, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे परिस्थितियां कैसी दिख रही हैं। अगर हम निफ्टी 50 के स्पेशल की बात करें तो निफ्टी 50 कल हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लैटिश, नेगेटिव या हल्का फुल्का गैप डाउन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कल को कोई ऐसी वो चीजें नहीं करनी, ठीक है। माफी चाहता हूं। कल निफ्टी 50 जो है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा नेगेटिव या फ्लैटिश नेगेटिव खुलने के आसार है, ठीक है। वहां से एक अपसाइड का मूव आने का पूरा चांस है कि मार्केट हल्का सा डिप लेगा और डिप लेने के बाद फिर आपको 25,500 एकदम से दिखा सकता है, ठीक है। 25,500 एकदम से दिखा सकता है पहले 10 बजे तक, ठीक है। उसके बाद फिर वहां पे वो 1 मिनट होल्ड करना, ठीक है, सॉरी। तो कल याद रखना कि मार्केट अगर हल्का सा भी गैप डाउन या गैप अप खुलता है, सॉरी नेगेटिव फ्लैटिश नेगेटिव खुलता है, तो मार्केट सबसे पहले क्या करेगा? 25,500 को टेस्ट करेगा, 25,500 का जो लेवल है उसको टेस्ट करने जरूर जाएगा, फिर वहां से एक अच्छी खासी सेलिंग आपको नीचे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उस चीज को बहुत ध्यान से करना, बहुत चीजों को देख के करना, राइट। आपको एक हाई फाई सेटिंग वहां से देखने को मिलेगी आराम से, ठीक है। उसमें आपका क्या बेनिफिट है, ठीक है। आपको ये चीज नोट रखनी है कि जब भी मार्केट 25,500 जाएगा वहां से एक सेलिंग प्रेशर जरूर क्रिएट होगा, क्योंकि वहां पे कॉल राइटर्स की बहुत ज्यादा अहमियत है। आज जो मार्केट को ऊपर लेके गए ना इंस्टीट्यूशनल बायर्स, वो कल कहीं ना कहीं सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुक करके आएंगे, क्योंकि संडे है, ट्रेडिंग सेशन, बजट डे, तो मार्केट कहीं ना कहीं उस चीज को हजम तो करेगा भाई, कहीं तो गैप बनाएगा ना अपसाइड जाने के लिए, नीचे आने के लिए, तो अनसर्टेनिटी के चक्कर में कहीं ना कहीं सेकंड हाफ में वहां से प्रॉफिट बुकिंग आने के पूरे चांसेस है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी अपने को कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव साइड में खुलता हुआ दिख रहा है, वो खुलते ही आपको फिर अगेन अपसाइड का मूव देगा, ठीक है, अपसाइड का मूव देगा। पॉसिबिलिटी ये है कि वो ऑलमोस्ट आपको एक अच्छा खासा पंप देगा अपसाइड में, जहां से निफ्टी 50 भी अपसाइड का मूव दिखा सकता है। उसके बाद फिर आपको वो वहां से हाई लेवल से सेलिंग देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में भी, ठीक है, हाई लेवल से सेलिंग देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि बैंक निफ्टी एक अच्छी खासी रैली करके आ चुका है नीचे से और प्रॉफिट बुकिंग अभी तक हुई नहीं है, तो अभी नीचे आ रहा है पर आएगा, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं हमारा जो आईटी सेगमेंट है, ये हल्का सा गैप डाउन खुल रहा है, खुल सकता है, ठीक है, हल्का सा गैप डाउन खुल सकता है। उसके बाद इसमें जो है वोलेटिलिटी के साथ बायर्स आएंगे, ठीक है, एक अपसाइड का मूव दिखाएगा, बट अगेन वहां से फिर हायर लेवल से इसमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो आईटी के शेयर जितने भी हैं वो बाय इन द डिप और सेल इन द राइज, सेल ऑन द राइज में कल
रह सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो मिड गैप की, तो मिड गैप आपको कहीं ना कहीं फ्लैट पॉजिटिव या एक अच्छा खासा गैप अप और अपसाइड का मूव उसमें कल कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आज भी उसने एक अच्छा खासा अप मूव दिया। मैं लाइव स्ट्रीम पे बोल भी रहा था कि भैया ये ऐसी जगह पे है मिड कैप कि यदि यहाँ पे कोई स्ट्रेडल बाय करता है ना, ठीक है, स्ट्रेडल की यदि कोई बाय करता है तो उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अप जाने के लिए, या अप या साइड डाउन, क्योंकि वहां से मैं बोल रहा था कि यहां से मार्केट अच्छा खासा मूव करेगा, चाहे वो अप में करे चाहे वो डाउन करे। स्ट्रेडल की एक बहुत अच्छी खूबी यही है कि वो आपको प्रॉफिट में ऑलमोस्ट दे जाती है अगर मूवमेंट है मार्केट के अंदर, ठीक है। और कल सबसे बड़ी चीज है कि मार्केट में एफएमसीजी सेक्टर अच्छा खासा तेज रहने वाला है। जो लोग एफएमसीजी में वर्क करते हैं वो कल अच्छा खासा अपसाइड का मूव देख सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर्स में एक अच्छी खासी नीचे के लेवल से बाइंग आनी चाहिए और बहुत अच्छी बाइंग आनी चाहिए, ठीक है। पहला जो फर्स्ट हाफ है उसमें कहीं ना कहीं मार्केट एक डिप देके अपसाइड का मूवमेंट है, फिर सेकंड हाफ में वहां से हायर लेवल से सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि लाइक जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि एल्गो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपना मार्केट के अंदर। तो देखिए मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि मैं ऑलरेडी 8 महीने से सब ब्रोकर्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं अपनी एल्गोस की। बट अब क्योंकि मार्केट के अंदर छोटे रिटेलर्स भी हैं, छोटे सेलर्स भी हैं जो छोटे कैपिटल से ट्रेड करते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट कम से कम, ठीक है, आप एटलीस्ट कम से कम एक या 2 लोट से हमारी एल्गो सर्विसेज यूज करके देखिए। 16.60 रुपए प्रतिदिन प्रति लोट का आपका एक्सपेंस आने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपको फिर खुद समझ में आ जाएगा कि भैया एल्गो में वाकई दम है कि नहीं है। एटमोस्ट आप ऑलमोस्ट 10 बजे से पहले पहले आप मार्केट से बाहर हो जाओगे प्रॉफिट्स या लॉस लेके। देखो प्रोबेबिलिटी ज्यादातर प्रॉफिट्स की है, लेकिन मार्केट की अनसर्टनिटीज हैं, कई बार बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि मार्केट मूवमेंट देके और फिर डाउन साइड में पंच कर देती है, तो वो सारी पॉसिबिलिटीज भी हैं, है ना। तो इसीलिए हम यही बोलते हैं कि भैया अनसर्टनिटीज है, कोई प्रॉफिट गारंटी नहीं है, बट हाँ ये गारंटी हम दे सकते हैं कि एटमोस्ट आपका कैपिटल वहां पे वो सेव रहेगा, आप पूरा पूरा कैपिटल लॉस नहीं करने वाले, ये श्योरिटी हम दे सकते हैं, ठीक है, कि आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा ना एक दिन में ना उसमें। रूल्स जो हमारे हैं वो आपको प्रॉपर फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज हम किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। लेकिन ये श्योरिटी है कि आपको प्रॉफिटेबल हमारा एल्गो रखेगा। अगर आप उसके रूल्स फॉलो करेंगे, जो ट्रेड जो काउंटर नंबर उसमें चल रहा है वो फॉलो करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली वहां पे चीजें रहेंगी। क्लियर है मेरी तरफ से। बाकी कोई भी अगर लेना चाह रहा है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप क्लिक करके चीजें ले सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी उसमें नहीं है, ठीक है। अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही है, बाकी कल जो है आप अपना कैपिटल बचा के ट्रेड करिए, और जितनी भी गाइडेंस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वो सब एज अ एजुकेशनल बेसिस पे आप लीजिए, ठीक है। कोई ज्यादा इसमें प्रेफरेंस मत करिए, कुछ पंगेबाजी मत करिए, आप जो भी हैं जैसे भी हैं आप आराम से इस चीज को करिए, ठीक है। और कल मिलते हैं, आज के लिए सभी को राम राम नमस्कार, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं, कल देखते हैं लाइव मार्केट्स में मैं सुबह 8:45 बजे हाजिर रहूंगा। कल देखते हैं कि कैसा मार्केट चलता है और कैसे हम ट्रेड्स निकालने का कल प्रयास करते हैं।